नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एमएसक्यूज़ की, और ये पेपर है आपका हाई कोर्ट क्लर्क का। आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी एचआरटीसी की तैयारी कर रहा है, जो भी क्लर्क की तैयारी कर रहा है, जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। और आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा ऐप की जो है टेस्ट सीरीज आ चुकी है। परीक्षा ऐप को आपको डाउनलोड करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप उसको लिंक पर जाकर लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे तो आपको जीके ट्रिक 40 जो है रेफरल कोड यूज़ करना है। तो जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे जीके ट्रिक 40, तो आपको 40% जो है डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एचपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, एचपी अलाइड सर्विसेज एग्जाम, एचपी पटवारी, सभी के जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, देर मत कीजिए और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम यहाँ पर जो है पेपर कर रहे हैं। तो अभी 3-4 दिन पेपर ही करेंगे, क्योंकि अभी पेपर्स जो है एचपीएसएससी के हो रहे हैं, तो ये एचपीएसएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग इन पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जनरली जो है वो चंबा में आती है, और ये अपर रेंज आती है 4500 मीटर के आसपास जो इसकी रेंज होती है। तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, तो चंबा में भी फॉल करती है, शिमला में भी करती है, लाहौल स्पीति में भी, और कुल्लू में भी करते हैं। जो शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू के जो है अपर इलाके हैं, उनमें ये जो है रेंज फॉल करती है, ठीक है। चंद्रखेनी क्रिसेंट शेप्ड और ल्यूनार सिकल पास इज लोकेटेड इन। चंद्रखेनी दर्रा कहाँ पर है आपका? कुल्लू में है, ये याद रखना है। हु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ ट्रेवल्ड टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल। खारदुंगला पास पर किसने जो है हिमाचल के जो है व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चलाई है, ये जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है? तो भूपिंदर सिंह उनका नाम है, याद रखना है। घग्गर रिवर अराइजेज इन। जो घग्गर रिवर है वो कहाँ से अराइज होती है? तो वो गड्डगशाई हिल्स जो है आपकी सोलन में, वहाँ से अराइज होती है, ठीक है। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुरामा एंड सेज जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि और लॉर्ड परशुराम से कनेक्टेड कौन सी झील है? तो आपकी रेणुका लेक है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे बड़ी नेचुरल लेक भी यही है। शिवालिक फॉसिल पार्क एट सकेती। सकेती फॉसिल पार्क ही बोल देते हैं। अ स्मॉल विलेज अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम नाहन एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड हरियाणा वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो सकेती फॉसिल पार्क या फिर शिवालिक फॉसिल पार्क कब बनाया गया? 1974 में बनाया गया। ये एशिया का जो है सबसे पुराना फॉसिल पार्क है यहाँ पर, ये याद रखना है। विच रिपब्लिक फोर्ट फॉर कौरवाज इन महाभारता वॉर। कौरव की तरफ से महाभारत के वॉर में किसने हिमाचल से किस रियासत ने जो है लड़ाई लड़ी थी? त्रिगर्ता ने, ठीक है। सुशर्मचंद याद रखना है। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। सराहन से रामपुर किसने कैपिटल जो है शिफ्ट करी थी अपनी? तो वो है राजा राम सिंह ने की थी, ठीक है। हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू शिमला इन मार्च 1931 टू सॉर्ट आउट द इश्यूज पर्टेनिंग टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1931 में जो है महात्मा गांधी को शिमला किसने इनवाइट किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो इशू थे उसको सॉल्व करने के लिए, तो लॉर्ड इरविन ने उन्हें इनवाइट किया गया था। तो 1921 याद रखना है आपको कि 1921 में जो है महात्मा गांधी जो है पहली बार जो है शिमला आए थे, ठीक है। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच शिमला पैक्ट वाज साइंड। जो शिमला पैक्ट था, ठीक है, शिमला समझौता, वो जो है किस बिल्डिंग में साइन हुआ था? वो बार्नेस कोर्ट में साइन हुआ था आपका, ठीक है। इनमें से आपको तीनों स्टेटमेंट आपको बतानी है, करेक्ट कौन सी है? डॉक्टर हचिनसन ने जो है फर्स्ट लेप्रोसी हॉस्पिटल जो है वो चंबा में खोला था, ये करेक्ट है। अर्थक्वेक जो है 1905 में आया था और 400 ब्रिटिश डायड हुए थे, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड एल्गिन की जो है धर्मशाला में समाधि है, और उनको 1863 में वहाँ पे जो है ब्यूरी किया गया था, यानी कि दबाया गया था। तो ये ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। स्नोडन वाज द रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, ठीक है। जो स्नोडन है शिमला में, वो आपका कमांडर इन चीफ का, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो है रेजिडेंस है। यहाँ पर देखिए, जागरा इज अ होल नाइट फेस्टिवल
performed to propitiate the local deity in which local people gathered around the temple. It is popular in डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जागरा जो होता है एक तरह से जगराता ही बोलते हैं, जब आप रात को जो है भगवान की जो है पूजा करते हैं या उसका मतलब उसके गीत गाते हैं, तो वो शिमला हिल्स में जनरली होता है जागरा फेस्टिवल। ठीक है। वेयर इज चुडेश्वर टेम्पल लोकेटेड? चुडेश्वर टेम्पल आपका शिरगुड़ महादेव को बोलते हैं, और जो आपका चूड़धार जिसको बोलते हैं तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है। ठाकुर द्वारा शिरदई साहिब जो है आपका पौंटा साहिब में गुरुद्वारा है, त्रिगढ़ी साहिब, और आपको याद रखना है कि बंगानी साहिब में युद्ध भी हुआ था गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में। ठीक है, याद रखना है आपको। फर्स्ट मैन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट? हिमाचल प्रदेश से पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े? तो वो थे आपके सुनील शर्मा जी। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टोटल एरिया ऑफ चंडीगढ़? हिमाचल का परसेंटेज कितना है चंडीगढ़ के इलाके में? तो 10.9% वहाँ पर इलाका है हिमाचल का। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द लोएस्ट एरिया? हिमाचल में सबसे कम एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो वो है हमीरपुर का। और सबसे ज़्यादा किसका है? लाहौल स्पीति का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कांगड़ा की है और सबसे कम किसकी है? लाहौल स्पीति की। ठीक है। एंशियंट जोग्राफर्स हैव फ्रीक्वेंटली मेंशन जालंधर रीजन विच रेफर्स टू? जो जालंधर रीजन है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखना है, पहले पंजाब में था। हु कॉइन्ड द टर्म्स आउटर हिमालयस एंड मिड हिमालयस? जो आउटर हिमालय और मिड हिमालय जो टर्म है वो किसने दी थी? जनरल कनिंघम ने दी थी वो। ठीक है। किब्बर विलेज जो है वो स्पीति सब डिवीज़न में है, वो कितने एल्टीट्यूड पे है? 4205 मीटर पर। भुंडा जो सेरेमनी होती है वो निरमंड में होती है, निरमंड आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये हर 12 साल बाद मनाई जाती है। श्री संकट मोचन हनुमान टेम्पल शिमला में किसने बनाया? संकट मोचन हनुमान टेम्पल कहाँ है? शिमला में है, हनुमान जी को प्रसिद्ध है ये। तो वो आपका बाबा नीब करोरी महाराज ने बनाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। हाउ मैनी डाइटीज पार्टिसिपेट इन कुल्लू दशहरा? देखिए पहले तो जब ये एग्ज़ाम का पेपर था तो 180 जो है ऑप्शन था, लेकिन अब जो है इसको ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसका भी जो है वैसे 251 के आसपास है। ठीक है। तो इसको अब मैं करेक्ट नहीं बोलूँगा। तो 85 क्वेश्चन देखते हैं। इन 1947 द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वाज टेकन एट? जो इंडिया का पार्टीशन जो हुआ था उसका डिसीजन कहाँ लिया गया था 1947 में? तो वो लिया गया था वाइसरीगल लॉज में। ठीक है, ये याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में। धामी प्रजामंडली मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे? देखिए पद्मदेव भी थे और भागमल सोटा भी थे, तो ये याद रखना है। धामी जो गोलीकांड हुआ था 1939 में हुआ था, ये याद रखना है। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद, वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा शेल्टर आफ्टर बैनिशिंग द भागल रूलर? ठीक है। महाराजा संसार चंद के से हारने के बाद गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा कहाँ पर छुपा था? तो वो कुनिहार में छुपा था। ठीक है। और मेंशन ऑफ कुलूत हैज़ बीन फाउंड इन? जो कुलूत रियासत के बारे में जो है फाउंड किया गया है वो महाभारत में फाउंड किया गया है। हाउ आर इरीगेटेड एंड अनइरीगेटेड सॉइल्स लोकली कॉल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? इरीगेटेड और अनइरीगेटेड सॉइल्स को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं? तो उनको इरीगेटेड को बोलते हैं रोपा या न्योर, और बाथड़ बोलते हैं अनइरीगेटेड को। ठीक है। हिमाचल इज बिगर देन स्विट्जरलैंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया? जो आपका हिमाचल है वो 25% बिग है स्विट्जरलैंड से जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। अ कमांड दैट टेक्स, ये कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए। अ कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर? तो वो प्रिंट उसको बोलते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। शिफ्ट और एंड जो है एक तरह से कमांड है। ठीक है। और इस कमांड को यूज़ तब करते हैं ताकि हमको फाइल को एंड तक पहुंचाना हो। ठीक है। और कैप्स लॉक कमांड ऑन द कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप आउट कैपिटल लेटर्स? जो कैप्स लॉक कमांड होती है कंप्यूटर में कीबोर्ड में, वो कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए होती है। ठीक है। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बताता है कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है।
A station in a network forwards incoming packets by placing them on its shortcut output queue. What routing algorithm is being used? तो flooding हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी प्राइमरी पार्टीशंस कैन एग्जिस्ट ऑन वन ड्राइव? एक ड्राइव में कितने प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं? वहाँ पे 4 प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी? कौन सी कमांड यूज़ करते हैं लिनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी को क्रिएट करने के लिए? वो करते हैं मैक बूट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह से। What is the name given to be organized collecting of software that controls the overall operation of a computer? तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो ओवरऑल कंप्यूटर की जो है ऑपरेशन करता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आज हमने जो है HP क्लर्क का एग्ज़ाम का पेपर किया है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सभी लेक्चर्स जो है मतलब टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी इस ऐप पर, और आपको जब पे करेंगे तो आपको GK ट्रिक 40 जो है कूपन कोड इस्तेमाल करना है, 40% वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। लिंक से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।